श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी देने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं ग्रहों के राजा कर रहे शनि की राशि में प्रवेश, जाने कैसा होगा 12 राशियों पर असर। सूर्य का मकर राशि में गोचर। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा जाता है, इसलिए सभी ग्रहों में इनका महत्व सबसे अधिक है। सूर्य देव के बिना धरती पर जीवन की कल्पना करना भी असंभव है, इसलिए इन्हें जगत की आत्मा माना गया है। ऐसे में जब भी सूर्य की स्थिति या दशा में परिवर्तन होता है या फिर ये अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव समस्त संसार पर पड़ता है। और अब साल 2023 में जल्द ही सूर्य ग्रह मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं। एस्ट्रो तत्व का यह विशेष वीडियो आपको सूर्य का मकर राशि में गोचर से जुड़ी जानकारी प्रदान करेगा, जैसे ये गोचर कब और किस समय होगा, इस गोचर का प्रभाव राशिचक्र की 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा आदि। तो आइए बिना देर किए जानते हैं सूर्य गोचर के बारे में। सूर्य का मकर राशि में गोचर, तिथि और समय। हम सभी जानते हैं कि सूर्य महाराज को 12 राशियों का चक्र पूरा करने में 1 वर्ष का समय लगता है और जब भी सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। इस प्रकार सूर्य देव के राशि परिवर्तन का समय दान, पुण्य और धार्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। और अब मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी 2023 को रात 08:22 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो शनि देव की राशि है। ज्योतिष में सूर्य को भगवान शनि का पिता माना गया है और ऐसे में ये संक्रांति वर्ष भर में आने वाली समस्त संक्रांतियों में से सबसे महत्वपूर्ण है। इस गोचर के साथ ही हमें पिता पुत्र का मिलन देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि पहले से मकर राशि में मौजूद है। सूर्य का ज्योतिष में महत्व। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में पिता, राजपद और उच्च अधिकार का कारक माना गया है, जो सिंह राशि के अधिपति हैं। मेष राशि में इनका उदय होता है जबकि तुला राशि में ये अस्त होते हैं। हालांकि प्रत्येक ग्रह के अपने विशेष गुण और विशेषताएं होती हैं और इनके ही आधार पर व्यक्ति की कुंडली में उस ग्रह का विश्लेषण किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति मान सम्मान, यश, प्रसिद्धि, कीर्ति, आरोग्यता आदि पाना चाहता है तो इसके लिए सूर्य पूजा फलदायी साबित होती है। वहीं पिता और पति के साथ बनते बिगड़ते रिश्तों के लिए भी सूर्य जिम्मेदार होता है। और अगर कोई मनुष्य अच्छी नौकरी, तरक्की या प्रमोशन की चाह रखता है तो ये भी कुंडली में मजबूत सूर्य के प्रभाव से ही संभव होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य कभी भी अन्य ग्रहों की भांति वक्री नहीं होते हैं और ये हमारे जीवन को अपनी रोशनी से प्रकाशित करते हैं। ज्योतिष में सूर्य का महत्व जानने के बाद अब बात करते हैं कुंडली में इनकी स्थिति कैसे प्रभावित करती है व्यक्ति के जीवन को। किसी मनुष्य के जीवन पर सूर्य का प्रभाव अच्छा या बुरा होगा, ये पूरी तरह से सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में होता है वो इंसान अपने जीवन में बुलंदियां हासिल करता है और समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। साथ ही इनके संबंध अपने पिता के साथ अच्छे होते हैं। इसके विपरीत जिन जातकों की कुंडली में सूर्य अशुभ या कमजोर होता है वे लोग ईर्ष्यालु, महत्वाकांक्षी, अहंकारी और हमेशा अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। कैसे करें पहचान कुंडली में कमजोर सूर्य की? जातक को मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। सरकारी नौकरी की राह में अड़चनें आती हैं। पिता का साथ नहीं मिलता है। अपमान का सामना करना पड़ता है। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। सूर्य का मकर राशि में गोचर। राशि अनुसार राशिफल और उपाय। मेष राशि पर सूर्य के मकर राशि में गोचर का असर। सूर्य मेष राशि के जातकों के 5वें भाव के स्वामी हैं और यह इस दौरान आपके 10वें भाव यानी कि करियर और प्रसिद्धि के भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए एक अनुकूल गोचर साबित होगा। यह त्रिकोण भाव के स्वामी के रूप में एक राजयोग बनाएंगे, जो कि केंद्र भाव में गोचर करेगा। ऐसे में पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाती दिखाई देगी। आपके लगातार प्रयासों के कारण वरिष्ठों से आपको सराहना मिलेगी।
जो लोग खासकर नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस समय के दौरान अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे। वहीं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी यह समय शानदार साबित होगा। इस अवधि के दौरान आपको सलाह दी जाती है कि कार्यक्षेत्र में अहंकारी रवैया अपनाने से दूर रहें, क्योंकि यह व्यवहार आपकी छवि धूमिल कर सकता है, जिससे वाद विवाद होने की संभावना है। उपाय: यह प्रतिदिन तांबे के पात्र में सूर्य को जल दें। वृषभ राशि पर सूर्य के मकर राशि में गोचर का असर। सूर्य वृषभ राशि के जातकों के चौथे भाव के स्वामी हैं और इस गोचर के दौरान यह आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य, लंबी दूरी की यात्रा और तीर्थ यात्रा के भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। इस दौरान आपको पिता का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन रिश्तों में मधुरता बनाए रखना मुश्किल लग सकता है। इसके अलावा पिता से वैचारिक मतभेद होने की भी आशंका है। इस अवधि में आपका झुकाव अध्यात्म की ओर अधिक रहेगा और ऐसे में आप घर पर होरा या सत्यनारायण कथा जैसा कोई धार्मिक कार्यक्रम करने की योजना बना सकते हैं। तीसरे भाव पर सूर्य की दृष्टि होने से आपको अपने छोटे भाई बहनों का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। हालांकि इस दौरान आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे में उनकी नियमित रूप से जांच कराते रहें। उपाय: यह अपने पिता व पिता तुल्य लोगों का सम्मान करें और घर से निकलने से पहले उनका आशीर्वाद लें। मिथुन राशि पर सूर्य के मकर राशि में गोचर का असर। सूर्य मिथुन राशि के तीसरे भाव के स्वामी हैं और इस गोचर के दौरान यह आपके 8वें भाव यानी कि अप्रत्याशित घटना, रहस्य विद्या और दीर्घायु के भाव में गोचर करेंगे। 8वें भाव में सूर्य का गोचर शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि संभव है कि अचानक कोई स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर सकती है। पिता के स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान दें। शोध और रहस्य विज्ञान से जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल साबित होगा। दूसरे भाव पर सूर्य की दृष्टि से आपके स्वभाव में आक्रामकता देखने को मिल सकती है, जिससे परिवार के सदस्यों से आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि इस दौरान आप धन की बचत करने में सक्षम होंगे। उपाय: यह प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कर्क राशि पर सूर्य के मकर राशि में गोचर का असर। सूर्य कर्क राशि के दूसरे भाव के स्वामी हैं और इस अवधि में यह आपके 7वें भाव यानी कि विवाह और साझेदारी के भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल परिणाम देता नजर नहीं आ रहा है। इस दौरान अहंकारी रवैये, परिवार के करीबी सदस्यों से हस्तक्षेप और आर्थिक समस्या के कारण वैवाहिक जीवन में आपको अनावश्यक वाद विवाद व संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पैसों को लेकर कुछ समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि 7वें भाव से सूर्य आपके लग्न भाव को देख रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप रोग प्रतिरोधक क्षमता और ऊर्जा में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन कई बार यह आपके स्वभाव में आक्रामकता भी ला सकते हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। उपाय: यह सूर्य देव की उपासना करें और प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें। सिंह राशि पर सूर्य के मकर राशि में गोचर का असर। सूर्य सिंह राशि के लग्न भाव के स्वामी हैं और मकर संक्रांति 2023 के दिन यह आपके 6ठे भाव यानी कि शत्रु, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा और मामा के भाव में गोचर करेंगे। लग्नेश का 6ठे भाव में जाना स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में सिंह राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर कैल्शियम और आयरन की कमी के कारण हड्डियों में कमजोरी, पैर में चोट जैसी समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। हालांकि नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी विवाद या कानूनी मुद्दे से गुजर रहे हैं तो अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। 6ठे भाव से सूर्य आपके 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सा, कानूनी विवाद या अचानक यात्रा के कारण खर्चे बढ़ सकते हैं। सकारात्मक तरीके से देखें तो यदि आप किसी एमएनसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो आपके लिए यह लाभदायक रहेगा। उपाय: यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से अदरक,
तिल और गुड़ का सेवन करें। कन्या राशि पर सूर्य के मकर राशि में गोचर का असर। सूर्य कन्या राशि के 12वें भाव के स्वामी है और मकर राशि में गोचर के दौरान यह आपके 5वें भाव यानी कि शिक्षा, प्रेम और संतान के भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य की यह स्थिति शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित होगी। हालांकि 12वें भाव के स्वामी का 5वें भाव में होने से गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। जो छात्र उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाना चाहते हैं उन्हें इस संदर्भ में शुभ परिणाम मिलेंगे। सूर्य आपके 5वें भाव से 11वें भाव यानी कि वित्त और सोशल सर्कल के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए यह समय अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने और आर्थिक लाभ कमाने के लिए अनुकूल है। हालांकि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह समय कुछ खास परिणाम देता नजर नहीं आ रहा है। इस दौरान आपका पार्टनर के साथ वाद विवाद हो सकता है। यह विवाद इतना बढ़ सकता है कि बात ब्रेकअप तक पहुंच सकती है। ऐसे में आपको रिश्ते में धैर्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है। उपाय: यह मकर संक्रांति के दिन छोटे बच्चों को गुड़ और तिल का दान करें। तुला राशि पर सूर्य के मकर राशि में गोचर का असर। सूर्य तुला राशि के जातकों के लिए 11वें भाव के स्वामी हैं और मकर राशि में गोचर करते हुए यह आपके 4थे भाव यानी कि घरेलू वातावरण, माता, भूमि और वाहन के भाव में गोचर करेंगे। इसके प्रभाव स्वरूप आपको औसत परिणाम प्राप्त होंगे क्योंकि 4थे भाव में सूर्य अपनी दिशात्मक शक्ति खो देते हैं। इसके कारण मां के साथ संबंध, उनके स्वास्थ्य और घरेलू जीवन में परेशानी बढ़ सकती है। 4थे भाव से सूर्य की दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यक्षेत्र में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। पिछले साल की मेहनत का फल आपको इस दौरान मिलेगा। आपके वेतन में वृद्धि होने के योग बनेंगे। उपाय: यह अपने पिता व पिता तुल्य लोगों को ऊनी वस्त्र उपहार में दें। वृश्चिक राशि पर सूर्य के मकर राशि में गोचर का असर। सूर्य वृश्चिक राशि के 10वें भाव के स्वामी हैं और इस अवधि में यह आपके 3रे भाव यानी कि पराक्रम, भाई बहन और छोटी यात्रा के भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, जिसके कारण अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। आपको अपने वरिष्ठों और बॉस से सराहना मिलेगी। संभव है कि काम के सिलसिले में आपको छोटी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ेगी। वहीं नकारात्मक पहलू देखें तो सहकर्मियों और टीम के सदस्यों के साथ आपके संबंध में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, जिसके कारण आपके दुश्मन आपकी छवि धूमिल करने का प्रयास सकते हैं। हालांकि वे ऐसा करने में असफल होंगे। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा भाई बहनों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचने की कोशिश करें क्योंकि यह बाद में बड़े झगड़े का रूप ले सकता है। उपाय: यह रोजाना सुबह जल में गुलाब की पंखुड़ियां डालकर सूर्य को जल दें। धनु राशि पर सूर्य के मकर राशि में गोचर का असर। सूर्य धनु राशि के जातकों के 9वें भाव के स्वामी हैं और यह आपके 2रे भाव यानी परिवार, बचत और वाणी के भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं या परिवार के किसी सदस्य के यहाँ धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सूर्य की 2रे भाव में मौजूदगी से आप धन की बचत करने में भी सक्षम होंगे। इस दौरान आप अपनी प्रभावशाली भाषा से दूसरों का ध्यान खींचेंगे, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। हो सकता है कि सूर्य का मकर राशि में गोचर आपकी भाषा में कठोरता लेकर आए, जिसके कारण आपके पारिवारिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में आपको धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। उपाय: यह अपने पिता की सेवा करें और सुबह जल्दी उठकर उनके चरण स्पर्श करें। मकर राशि पर सूर्य के मकर राशि में गोचर का असर। सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और यह आपके लग्न यानी कि पहले भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। साथ ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा और प्रमोशन के योग भी बनेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता से सब प्रभावित होंगे। कार्यक्षेत्र में आपके मैनेजमेंट से आपके वरिष्ठ और बॉस काफी खुश होंगे। जरूरत पड़ने पर उनका पूरा सहयोग भी आपको मिलेगा। कुल मिलाकर नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा।
सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपको किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। सूर्य आपके लग्न भाव से 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इस दौरान आपको अपने गुस्से पर काबू करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सूर्य का मकर राशि में गोचर आपके स्वभाव को उग्र बना सकता है, जो कि आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उपाय: यह प्रतिदिन गुड़ के साथ गाय को गेहूं के आटे की रोटी दें। कुंभ राशि पर सूर्य के मकर राशि में गोचर का असर: सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और यह आपके 12वें भाव यानी कि विदेशी भूमि, पृथक्करण, अस्पतालों और एमएनसी के भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में जो लोग विदेशी भूमि या विदेशी सरकार के साथ व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह अनुकूल समय होगा। लेकिन 12वां भाव हानि का भाव है, इसलिए व्यापार करते समय सावधानी बरतने की भी जरूरत है। संभव है कि छुट्टियां मनाने या किसी काम के सिलसिले से आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिले। सूर्य का मकर राशि में गोचर काल के दौरान आपको अपने पार्टनर के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता होगी। सलाह दी जाती है कि उनका रूटीन चेकअप जरूर कराएं। उपाय: यह गरीबों और जरूरतमंदों को तिल और गुड़ की मिठाई व कंबल दान करें। मीन राशि पर सूर्य के मकर राशि में गोचर का असर: सूर्य आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और इस अवधि में यह आपके 11वें भाव यानी कि आर्थिक लाभ, इच्छा, बड़े भाई बहन और चाचा के भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का मकर राशि में गोचर काल के दौरान मीन राशि के लोगों के लिए धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही सामाजिक दायरा बढ़ने की संभावना है। वरिष्ठों से आपको सराहना मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को भी लाभ मिलेगा। इस दौरान प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। सूर्य इस दौरान आपके 11वें भाव से 5वें भाव यानी शिक्षा, प्रेम संबंध और संतान के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप यह अवधि छात्रों के लिए भी अनुकूल साबित होगी, खासकर जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बच्चों का सहयोग मिलेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि किसी बात को लेकर आपके पार्टनर को डैक पहुंच सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह समय आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा। यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस अवधि आपको राहत मिलेगी। उपाय: यह प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें। मित्रों, अपने इस चैनल को और भी ज्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।